देखो 12.2 का कौन सा सवाल नंबर 13वां। ठीक है, 13वां में देखो एक गोल मेज पोस्ट बनी है। देखो गोल मेज पोस्ट बनी हुई है ये, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइनें बने हुए हैं, है ना। क्या बनी डिजाइन, 6 समान डिजाइन बनी हुई है। जैसा कि आकृति 12 इसमें दिया गया है। देखो 12.14, ये आकृति कौन सी है, 12.14। इस तरह इसमें डिजाइनें देखो बनी। देखो इसमें कितनी डिजाइन बनी है, 6 डिजाइन बनी है। इसकी त्रिज्या देखो दिया गया है, त्रिज्या 28 है। त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ये केंद्र ओ हो गया। इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी दी है, 28 दी है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह डिजाइन देखो बनी हुई है ये डिजाइन क्या है, बनी हुई है। 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6। तो एक त्रिभुज इसमें बनेगा, एक ये त्रिभुज बनेगा, एक ये बनेगा। तो ये त्रिभुज भी कितने बनेंगे, 6 त्रिभुज इसी तरह बनेंगे 6 डिजाइनों में, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज को पहले देखेंगे हम, एक डिजाइन निकालेंगे। तो एक डिजाइन निकालेंगे तो यहाँ पे देखो वृत्त की त्रिज्या दी गई है। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज की भुजा हो जाएगी 28 28 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिभुज की भुजा भी कहलाएगी। तो यहाँ पे पहले निकालो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, केंद्रीय कोण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, केंद्रीय मतलब केंद्र पर बना कोण, केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण कितने का है, तो यहाँ पे देखो टोटल कोण होता है केंद्र पर पूरे वृत्त का, है ना। पूरे वृत्त का होता है 360 का। इसके त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो 6 से भाग दे देंगे, तो 6 36। तो थीटा बराबर कितना निकल आएगा, 60, है ना। तो त्रिज्य खंड के लिए त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण, यहाँ पे त्रिज्य खंड लिख दो। केंद्रीय कोण किसका निकाल रहे हो, त्रिज्य खंड का। तो त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण कितना निकल आया, 60 निकल आया। अब त्रिज्य खंड का निकाल लो क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है, कोण निकाला है देखो 60 का। ये सॉल्व करने पर देखो थीटा कितना निकल आया, 60 का निकल आया। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर गुणे पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान देखो रख रहे हैं 60, 360 गुणे पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 रख दो। और आर का मान कितना रखना है, आर का मान कितना है 28। तो 28, क्योंकि देखो 7 से 28 कट जाएगा, 7 चौक 28, इसलिए मान नहीं दिया पाई का। पाई का मान अगर दिया होता तो लिखता कितना 3.14, नहीं दिया है तो फिर 22/7 रखो। तो 0 0 ये कट गया, 7 से कट गया, 7 चौकी 28। अच्छा 36 भी कर तो 6 गुणे 22 गुणे 4 गुणे 28। अब यहाँ उतार दो 36, तो 6 से कट गया, 6 36। तो बचा कितना 22 गुणे 4 गुणे 28 बटे 6। अब इसको भी काट दो, 2 से काट दो, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 3 से कोई ना कटेगा, ना 22 3 से कटेगा, ना 2 कटेगा, ना 28 कटेगा। तो 3 बटे में रहा आएगा उसी तरह। तो 2 का गुणा इसमें कर दो, तो 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4। तो 22 दूनी कितना हो गया, 40।
22 दूनी 44 हो गया, ये 28 है। अब बटे कितना 3, अब इनका गुणा कर लो, 28 गुणे 44 करो तो 4 8 32, 2 हासिल आई 3, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़े तो 11, फिर 4 गुणा कर दी 2 1 1 आ गया, क्या आ गया 2 2 1 3 2 आ गया 1 आ गया, 1232 तो 1232 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकाला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल। हमें निकालना सिर्फ इतने का, तो त्रिभुज को घटा देंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल घटा देंगे तो इसका डिजाइन का निकल आएगा, एक डिजाइन का। फिर 6 का गुणा कर देंगे तो 6 के 6 डिजाइन का निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी वहाँ बता दो, ये ओ बता दो, ओ ए बी बता दो, क्या बता दो त्रिभुज ओ ए बी में। देखो त्रिभुज ओ ए बी में क्या है, देखो ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है। ओ ए बराबर बता दो कि ओ बी है। ये त्रिभुज देखो ध्यान से कि ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है। तो हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बता दो। देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश के हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना। तो चूंकि त्रिभुज यहाँ डाल दो, चूंकि त्रिभुज ओ लिख दो चाहे, ठीक है, कोण ओ बता दो चाहे। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ओ, देखो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो कोण ए क्या है, ए और बी दोनों बराबर हैं, चूंकि चूंकि देखो किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भुजाएं समान है, ओ ए ओ बी नहीं है, ओ ए ओ बी समान है, तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो कोण ए या कोण बी क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर क्या है, क्योंकि देखो इस भुजा का सम्मुख कोण बी है और इस ओ बी भुजा का सम्मुख कोण क्या है, ए है। तो ए और बी बराबर होंगे इस नियम से कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, ये भुजाएं समान है, ओ ए ओ बी। ये ओ ए भुजा और ओ बी भुजा समान है, जिनके सम्मुख कोण बराबर, इसका सम्मुख कोण बी है और इस भुजा का सम्मुख कोण ए है। तो ए और बी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखोगे कोण ए प्लस कोण बी की जगह में ए लिख दोगे और ओ का मान रख दोगे 60, क्योंकि ओ कोण, जो कोण ओ है वो 60 है, बराबर 180। तो दो कोण ए, तो यहाँ पे बराबर कितना, यहाँ 95 कर दो तो 180 में 60 घटा दो, तो दो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 120। तो कोण ए बराबर 120 बटे में आ जाएगा 2, 2 से काट दो तो 60 आ गया। तो कोण ए कितना निकल आया, 60। तो कोण देखो ओ 60 है ना, कोण ए 60 है, कोण बी भी 60 होगा क्योंकि ए और बी बराबर हैं। तो तीनों कोण बराबर हैं, अतः यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ बता दो कोण ए बराबर कोण बी बराबर 60, और ऑलरेडी 60 का है। तीनों कोण बराबर हैं, त्रिभुज ए बी ओ ए बी में तीनों कोण क्या हैं, बराबर। अतः त्रिभुज ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है। जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बता दो त्रिभुज ओ ए बी में तीनों कोण क्या हैं, तीनों
कोण बराबर हैं, तीनों कोण क्या हैं? बराबर हैं। अतः त्रिभुज ओ ए बी एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ये ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का लगा दो छेदफल, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु इतना क्यों निकालें, ये सबकी बताएं। पहले ओ ए ओ बी बराबर है, फिर हम जानते हैं बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, फिर तीनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। तो ए और बी बराबर, तो ए लिख दो क्योंकि बी ए के बराबर है। ओ का मान कितना दिया? 60। अब 60 घटा दोगे 180 में तो 120 आ गया। 2 से काट दोगे 120 को तो 60 आ गया। तो ए का मान 60 तो बी का मान भी 60। तो ओ ऑलरेडी 60 है, तो तीनों कोण 60-60 हो गए। तो तीनों कोण क्या है? त्रिभुज ओ ए बी में तीनों कोण क्या है? बराबर है। तो त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है। जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों कोण बराबर मतलब तीनों भुजाएं बराबर। जब तीनों कोण बराबर बराबर हैं तो इसका मतलब तीनों भुजाएं भी क्या हैं? बराबर। क्योंकि हम जानते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर कोण समान है तो भुजा बराबर है, भुजा बराबर है तो कोण बराबर है। ठीक है ना। तो तीनों कोण बराबर है, इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर मतलब एक त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ओ ए बी कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। तो जब त्रिभुज समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज का छेदफल लगा देंगे। क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल देखो लगा देंगे। तो उसका देखो सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो √3 का मान रख दो। √3 का मान देखो दिया है किताब में 1.7 दिया है बटे 4। भुजा कितनी है? 28 है। 28 दो बार लिख देंगे। 28 दो बार क्यों लिखा? क्योंकि भुजा का स्क्वायर लिखा है। अब 4 से काट दो, 4 7 28। तो अब 17 गुणा 7 बार कर दो। 17 7 कितना होता है? 17 7 119। तो 119 आ गया। एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। अब गुणे भी क्या? 28 भी है तो 28 का भी गुणा कर दो। तो 119 में गुणा कर दो किसका? 28 का। तो 8 9 72 की 2 हासिल आई 7, 8 एकम 8, 8 7 15 की 5 हासिल आई 1, 8 एकम 8 1 9 हो गया। और 2 9 18 की 8 हासिल आई 1, 2 एकम 2 1 3 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। तो 2 आ गया, 8 5 13 हो गया। हासिल आई 1 तो 9 10 3 13 हो गया। फिर 2 1 3 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 3 3 3 फिर 2 एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का निकल आया क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का ये निकला था। अब दोनों को घटा लो क्योंकि त्रिज्य खंड देखो बड़ा है, त्रिभुज क्या है उससे थोड़ा सा छोटा है, तो उसको घटा देंगे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो डिजाइन का निकल आएगा। तो हम निकाल रहे हैं किसका? डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फिर माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ओ ए बी का, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना निकला था? 1 2 3 फिर 2 है, फिर 5 3 है, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल देखो लिखेंगे तो 333 है, 333.2। अब बटे में क्या कर लो? एक, क्योंकि बटे में कुछ नहीं, इसमें बटे में 3 है। अब लघुत्तम ले लो 3 3 का, तो 3 3 लघुत्तम 3 ही आएगा। 3 में 3 का भाग कर दो, कटेगा 1 आएगा, तो 1 का गुणा करो, 1 2 3 2 माइनस। अब 1 का भाग दे दो, 3 में 3 आया, अब 3 में गुणा कर दो तो 3 दूनी 6 आ गया। फिर 3 त्रिकाई 9 आ गया, 3 त्रिकाई 9 आ गया, 3 त्रिकाई 9 आ गया, दशमलव। अब यहाँ घटा दो दोनों को, तो 1 2 3 2। फिर यहाँ पे कितना है? 9 9 9, दशमलव यहाँ पे 6 है, यहाँ दशमलव में 0 बना लो,
10 में गया 6 तो बचेगा 4, हासिल इससे लिया तो 2 में हासिल ले लिया तो 1 बचा, तो 11 बन गया, 11 में 2 9 चला गया, 9 2 11, 2 बचा। अब हासिल इससे ले लिया तो बन गया 2, तो 12 में गया 9 तो 3 आ गया, फिर हासिल ये फिर इससे लिया तो ये बन गया कितना 1, 1 हासिल इससे लिया तो ये 11, तो 9 2 11 है ना, तो इतना आ गया 2 3 2.4 बटे 3। अब 3 का भाग क्या जाता है इसमें, 3 सते 21, फिर 3 बचेगा इतना 2, 3 सते 21, तो फिर जगह 14, तो भाग नहीं जाता 3 का, तो ऐसे छोड़ दो, नहीं काटो इसको, क्योंकि तो भाग इसका नहीं जा रहा पूरा पूरा। अब हम निकालेंगे किसका, भी एक डिजाइन का निकला था, अब निकालेंगे कितनी 6 डिजाइन का, तो 6 डिजाइन का निकालेंगे, साथ में वो भी निकालेंगे कि इन 6 डिजाइनों को बनाने की लागत, तब यहाँ लागत निकालेंगे, तब बता देंगे आता है इन 6 समान डिजाइनों को बनाने की लागत है ना, इन 6 डिजाइनों को बनाने की लागत, देखो ध्यान से, बनाने की लागत निकालेंगे। तो जब लागत निकालेंगे तो 6 गुणे क्या करेंगे, 6 गुणे क्षेत्रफल, डिजाइनों का क्षेत्रफल गुणे दर कर देंगे, 6 गुणे डिजाइनों का क्षेत्रफल, डिजाइनों का क्षेत्रफल, अब गुणे क्या कर देंगे, दर का गुणा कर देंगे, तो 6 गुणे, तो देखो डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या, डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या निकला है, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो 6 गुणे, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल ये निकला है 2 3 2.4 बटे 3, दर कितनी दिया है ना, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर कट जाएगा, तो रुपए में चेंज हो जाएगा ये, तो 0.35 लिख लो, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, तो 2 बचा, यहाँ से कट गया 3 दूनी 6, 2 बचा, यहाँ लिखो कितना, देखो 3 दूनी 6 कट गया तो 2 आ गया ये, और यहाँ लिखा है 232.4, अब गुणे क्या है 0.35, अब यहाँ पे पहले 2 का गुणा कर दो इसमें, चाहे 2 का गुणा इसमें कर दो 35 में, तो हो जाएगा 2 3 2.4, तो 2 का गुणा 35, तो 35 दूनी 70 हो गया, और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद क्या है लास्ट में 0, तो इसको 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो चाहे 0 को मिटा दो। अब 7 का गुणा कर लो इसमें, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 28 की 8 लिख दो, 7 चौके 28 की 8, हासिल आई 2, तो 7 दूनी 14, हासिल 2 जोड़ दो 16 आ गया, हासिल आई 1, फिर 7 का गुणा करो 3 में, 7 21, 21 में जोड़ोगे तो 22, हासिल आई 2, 7 दूनी 14, 2 जोड़ दो तो 16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद ये 2 अंक हो गए, तो 2 अंक के बाद पीछे से गिनके दशमलव लगा दो, तो ये आ गया रुपए में, ये कहे में आ गया रुपए में, तो मतलब 162 रुपये 68 पैसे, ये आंसर आ गया, दशमलव लगा है ना, तो रुपए कितना हो गए 162 रुपये, और दशमलव बाद पैसे 68 पैसे।